जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट अमीर हुसैन। अमीर हुसैन सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन ये बताएँ कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान तो पाकिस्तान आ रहे हैं पीएसएल खेलने, इंडिया ने उनका रास्ता बंद किया, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं देख रहा था उन्होंने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को पीएसएल में। और दूसरी बात ये भी बताएँ कि अगर जे शाह ने इजाज़त ही ना दी बांग्लादेश को श्रीलंका जाने की, तो फिर क्या होगा? बांग्लादेश के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने तो कर लिया था इंडिया के साथ सारा कुछ, लेकिन बांग्लादेश क्या करेगा? बताएँ ज़रा। जी बिल्कुल चीमा साहब, आपके पहले सवाल से मैं शुरू करता हूँ कि मुस्तफिजुर रहमान जो है पीएसएल खेलने आ रहे हैं। चीमा साहब, अब ना पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी ने फोन किया था, उन्हें कहा जी आए बांग्लादेश के बोर्ड को, उन्हें कहा जितने प्लेयर हैं भेज दो, फुटबॉल वाले भी भेज दो, हम पीएसएल में खिलाएंगे, जितने चाहते हो भेज दो, सबको हम पीएसएल खिलाएंगे, फिक्र नहीं करनी। आप हमारे बंगाली भाई, फुटबॉल वाले हैं वो भेज दो, छिड़ छिक्के वाले हैं वो भी भेज दो, टेनिस वाले हैं वो भी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने पीएसएल में खिलाएंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो हम जो है सबको खिलाएंगे, फिक्र नहीं आपने करनी है, जितने प्लेयर हैं भेज सकते हो भेज दो। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मुस्तफिजुर रहमान को पकड़े ना। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह लाएं। मुस्तफिजुर रहमान ने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है। अब देखते हैं कि क्या मुस्तफिजुर रहमान को एक अच्छी बिडिंग मिलती है, क्या पाकिस्तानी खुल दिल के मतलब दिल खुला करके पैसा लगाते हैं या नहीं लगाते, या यही कि उसे भी 1.5-2 करोड़ में निपटा देती है। ये बातें देखने वाली हैं। और साथ साथ चीमा साहब, उन्हें पाकिस्तान में अब जो है कई बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे हैं, उनके जो कप्तान हैं वो भी आ रहे हैं खेलने के लिए, मुस्तफिजुर रहमान भी। आगे आगे आप देखें कौन कौन अपना नाम रजिस्टर करवाता है। हमने कहा जी हमारे दिल्ली के दरवाजे भी खुले हैं और पीएसएल के दरवाजे भी खुले हैं आपके लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब चीमा साहब, मुझे तो ये डर है कि कहीं वो अब रास्ते से मुस्तफिजुर रहमान को बोलेंगे आपने इंडिया के ऊपर से भी नहीं गुजरना है, ठीक है जी। आप दुबई जाए, दुबई से पाकिस्तान आए, अब कोई पता नहीं कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट भी ना ले रहे थे मुस्तफिजुर रहमान को। चीमा साहब, ये चीज जो शुरू से तयशुदा थी, जिस दिन निकाला गया था मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से, भाई तुमने आईपीएल खेलने नहीं आना है, कि क्या से निकाल दिया गया, उस दिन से पीसीबी ने कहा था भाई हमने इसे खिलाना है, जो मर्जी हो जाए, हमने अब बांग्लादेश के प्लेयर लेने ही लेने हैं, मुस्तफिजुर रहमान को हमने पीएसएल खिलवाना ही खिलाना है। लेकिन इंडिया के लिए आईपीएल में तो वो बहुत बड़ी बात नहीं, मुस्तफिजुर रहमान कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो मैटर करता है ना, बांग्लादेश का एक अच्छा बॉलर आ जाए तो लीग के लिए मैटर करता है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान हर साल आईपीएल खेलते थे, लेकिन इस दफा वो पीएसएल खेल रहे हैं, पहले हमें फायदा हुआ हर कार पीएसएल को, लेकिन आईपीएल को कोई फर्क भी नहीं पड़ा उसके जाने से। उनके पास और बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनके पास पैट कमिंग्स है, स्टार्क है, जेनसन है, मार्को जेनसन, रबाडा है उनके पास, मतलब कि वो उधर बहुत ज्यादा खेलने आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट उधर खेल रहा है, टीम सऊदी उधर खेलते हैं, तो मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान आ रहा है जा रहा है, शायद उधर तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगी कौन है, क्योंकि लोग बड़े मशहूर प्लेयर्स को देखते और खेलते हैं, उनको पसंद करते हैं। और ना ही मुस्तफिजुर रहमान कोई बहुत बड़ा जो था, मतलब कि आईपीएल में कोई बड़ा, चलो अच्छी परफॉर्मेंस देता था जरूर, लेकिन आईपीएल में इतना मशहूर नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में अब धूम मची है जी, वी वेलकम मुस्तफिजुर रहमान, पीएसएल ने भी लगाया हुआ जी, आए जी हम आपको खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, क्या हो गया, कोई मसला ही नहीं है, आप आ जाएं, फुल प्रोटोकॉल देंगे आपको। उन्होंने कहा जी ठीक है हम आ रहे हैं आपकी तरफ। तो यही बात है चीमा साहब कि जो जहाँ देखें अब हमने रिटायर्ड प्लेयर्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। बात अब देखें सीधी करनी चाहिए कि जो मतलब कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी अब टी20 में जगह नहीं बनती है, अब वो टी20 फॉर्मेट मतलब खेलना ही पसंद भी नहीं करते, ना ही उन्हें को बड़ी लीग्स रहती हैं, जैसे कि डेविड वार्नर क्यों खेल रहा है पीएसएल, क्या उसकी एज इतनी देखिए आप कितनी ज्यादा हो गई है, वो अब उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकता। और लास्ट ईयर जब डेविड वार्नर पीएसएल के सबसे महंगा प्लेयर बिका, और उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कुछ भी नहीं थी, एक सेंचुरी नहीं उसने की पीएसएल में। फिर केन विलियमसन, क्या उसकी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है जी। कैरन पॉलार्ड बूढ़े हो चुके हैं अब वो, अब आप फिर भी उनकी जान नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई आप यंग यूथ को, अगर आपके पास बड़े प्लेयर नहीं आते तो यंग लड़कों को मौका दो और यंग टैलेंट को आगे आने दो, लेकिन नहीं, हमने ये भी नहीं करना, ठीक है जी। हम कहते नहीं हमें बूढ़े आने थे, बूढ़े प्लेयर भी हम खिलाएंगे। मोइन अली जो है, उन्हें पता था कि इस दफा मुझे पीएस उन्हें आईपीएल में नहीं खिलाना है, उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवा दिया जी पीएसएल के लिए। फाफ डू प्लेसिस, उन्हें पता था कि शायद मुझे इस दफा आईपीएल में मौका ना मिले, उन्हें भी अपना नाम निकलवा के पीएसएल में दे दिया। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह है, आपकी बेशक 42 साल उम्र हो रही है भैया, 50 साल भी हो रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमने आपका नाम आप काफी है, हम आपको खिला रहे हैं। आप बेशक कदर 20 बालों पे 20 स्कोर करें, 25 बालों पे 20 स्कोर करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आए जरूर, ठीक है जी। लेकिन चीमा साहब, हमें चाहिए यंग लड़कों को मौका दें। और बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कई यंग लड़के प्रोड्यूस किए पीएसएल में। टिम डेविड, उन्हें आईपीएल में नहीं खिलाया जाता था, पाकिस्तान ने खिलाया, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब आज आईपीएल में खेल रहे हैं। ये बात हुई है, पाकिस्तान यंग टैलेंट को भी कुछ कभी कभी सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात ये है कि इन बूढ़ों को हम निकाल के साइड पे करें और अपने यंगस्टर्स को मौका दें, अपने पाकिस्तानियों को मौका दें।
ये नहीं कि आपको जो मिला आपने वो रख लेना है। और चीमा साहब अगर आपके दूसरे सवाल की तरफ हम आए अब, तो जे शाह साहब बैठे हुए आईसीसी के तख्त पर, अंडर कंट्रोल है हर चीज। देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री है, स्ट्रांग बोर्ड भी है, लेकिन बांग्लादेश इतना स्ट्रांग नहीं है। ना ही बांग्लादेश के हक में कोई बोलेगा इस टाइम। हर हर बंदा खामोश है इस टाइम क्रिकेट वर्ल्ड में, हर बंदा खामोश है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश नहीं क्या कर रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया ने कंडेम किया कि जी भाई इंडिया ने गलत किया है? नहीं। ना ही न्यूजीलैंड ने कंडेम किया है, ना ही कोई इंग्लैंड बोला इसके अलावा कि भाई आपने क्यों निकाला उसे। उन्हें पता है कि भाई इनकी डोमेस्टिक लीग है, जो मर्जी करें, वो बेशक हमारे प्लेयर्स को क्यों ना निकाले। उनने लास्ट ईयर चीमा साहब हैरी ब्रूक जो थे, उनने साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया आईपीएल में, और बाद में उन्होंने बोला जी मैं नहीं खेलने आ रहा, मेरे अपने नेशनल टीम की मैंने खेलना है। उनने 3 साल का बैन लगा दिया था आईपीएल पे, उसका हैरी ब्रूक के ऊपर 3 साल। वो लड़का हैरी ब्रूक जो है, वो इंग्लैंड के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो खेल नहीं सकते आईपीएल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड का हो ऑस्ट्रेलिया का हो, वो कहते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने हैं। और दूसरी बात, चीमा साहब देखें, शोर कोई भी नहीं डाल रहा है, सिर्फ इस टाइम शोर है उसका बांग्लादेश का। खुद ही वो लगे हुए हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इस टाइम किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हर बंदा T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, और आगे आईपीएल में हर बंदा अपना नाम रजिस्टर करवा रहा है। उन्हें क्या, हमें क्या जरूरत है जी इंडिया से जो दुश्मनी मोल लेने की, या हम इंडिया को कंडेम कर दें, बाद में हमारे प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दें। ठीक है जी। अब आईसीसी देखते हैं क्या करता है। पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री थी, हमारा उनका मुआहिदा हो गया कि 3 साल ना आप हमारी तरफ खेलने आए, ना हम आपकी तरफ जाएंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश और इंडिया का जो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है बराबरी के ऊपर होगा, कि दोनों साइड्स को इक्वल मौका मिले, कि भाई बांग्लादेश भी तय कर ले जी हमारे मैचेस सिर्फ श्रीलंका में हो, और इंडिया कह रही हमने आज के बाद बांग्लादेश में नहीं जाना है, और ना ही बांग्लादेश इंडिया है। और चीमा साहब जहां तक मुझे अभी तक दिख रहा है, हालात दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई आईसीसी परमिशन दे बांग्लादेश को कि भाई आप इंडिया से बाहर जाओ और श्रीलंका में अपने सारे मैचेस खेलो। और चीमा साहब अगर ये रिजेक्ट कर देता आईसीसी, तो मे बी बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप छोड़ दे, कि हम खेल ही नहीं रहे इस दफा, किसी और टीम को 20वीं टीम को और आईसीसी डाल दे। ये भी चांसेस हैं कि बांग्लादेश पूरी फॉर्म में इस टाइम, वो कहते हैं जी कोई पता नहीं वो छोड़ भी दें T20 वर्ल्ड कप। देखिए चीमा साहब, जब इंडिया गया था दुबई एशिया कप में, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान को उन्होंने नाम मिटा दिया था, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे। अब तो इंडिया ही T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश को कहाँ वो बोलेंगे भाई तुम उधर श्रीलंका में सारे मैचेस करवा लो। वो कहेंगे इधर आके खेलना है तो खेलो, वरना ना खेलो। ये बातें चल रही हैं। अभी देखिए 2 दिन हो गए, अभी तक आईसीसी ने अपना फैसला नहीं सुनाया। अब कोई पता नहीं अभी अगले 10 दिन और ना सुनाए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता चीमा साहब कि वो बांग्लादेश को इतना बड़ा होने देंगे, ना ही उनके सारे उठने देंगे कि भाई आप हमारे खिलाफ बोलोगे। अब तुम इंडिया से बाहर जाने की बात करोगे, अब तो इंडिया के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे। तो मेरे हाथ से वो इतना मौका नहीं देंगे बांग्लादेश को, ना ही बांग्लादेश की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करेंगे। तो ये होगा कि शायद बांग्लादेश अपना जो है ना छोड़ दे, ना खेले T20 वर्ल्ड कप, अगर नहीं पसंद तो ना खेलो। लेकिन बात ये है ना कि पहले तो ये बताएं, ये हो सकता है कि हम उसको अच्छे पैसे ही ना दें बंगाली प्लेयर को, वो भाग जाएं, वो कहें ठीक है खेलते थे इंडिया में, पैसे तो मिलते थे, अब पाकिस्तानियों को पैसे तो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा ही हो सकता है कि नहीं? नहीं शिवा साहब पैसे तो देंगे, चलें। देखिए बांग्लादेश के अगर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, इस दफा हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी लाई हैं, लोग आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए पीएसएल में भी। ये बात नहीं कि बिल्कुल ही पीएसएल बैठा हुआ है, हमने 2 रोड शो कर दिए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, और उम्मीद करें आप अच्छे की अगर की जाए तो 6 करोड़ भी मिल सकता है उसे, मुस्तफिजुर रहमान को। इंडिया के मतलब कि इंडिया के रुपीज में अगर कन्वर्ट करें 6 करोड़ को 2 करोड़ तो बन ही जाएगा ना। चले तो इंडिया पे क्या ले रहा था, 10 करोड़? 10 करोड़, वो पाकिस्तानी 30 करोड़ बनते हैं, लेकिन हम 30 करोड़ अभी फिलहाल पीएसएल नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो किसी को भी दे। तो हाँ, ये आप आगे आप देख लें कि देखें चिमा साहब, देखें अब भागेगा नहीं वो पीएसएल से। अब उसके भी ईगो इश्यूज बने, वैसे कि मैंने देखिए बीपीएल में वो इतना सस्ता खेल रहा है, अपनी उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। आज मुस्तफिजुर रहमान का मैच भी था, उसने अच्छी बॉलिंग भी की है, 2 विकेट्स भी लिए उसने, लेकिन इंडिया के भाई अपनी मर्जी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखें पाकिस्तान में अगर आएगा उसे अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे उसके मुताबिक हैसियत की, जो जैसा खेलता है वो। और पीएसएल हाँ, जितना अफोर्ड करता है उतना ही देता है। अब देखते हैं कि हमारी टीम्स जो नई 2 टीम्स आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, उनके नाम क्या होते हैं, किस टीम में मुस्तफिजुर रहमान खेलता है, क्या पैसे मिलते हैं उसे। ये तो कुछ चंद दिनों में पता लग जाएगा, अगले 1 माह में, कि कितना हाँ, को हर बंदा पीएसएल लिस्ट में पानी में है। क्योंकि जब साहब हमने मुस्तफिजुर नकवी साहब ने एक शोर डाला हुआ है, हवा बनाई हुई है कि पीएसएल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो देख लेते हैं कि अभी कितनी बाकी टीम्स के जो होते हैं हमारे ऑक्शन होते हैं, हमारी टीम कितने की बिकती है, कितने अरब में बिकती हैं, कितने करोड़ों में बिकती हैं।
देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि भाई हमारे कितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हमें रोड शो से लाए हैं। और लेकिन जो अब अगले दिन पीएसएल ने 2 छोटे वीडियो क्लिप्स भी जारी किए थे कि हमारे पास न्यू इन्वेस्टर्स आ गए हैं और हम इस दफ़ा पीएसएल को बहुत बड़ी लीग लेके बनाने लगे हैं। और एक और चीमा साहब, एक नई डेवलपमेंट हुई है आईएलटी टी20 लीग, जो कि दुबई की लीग है। उसमें भी आईपीएल की ही इन्वेस्टमेंट है। तो फ्यूचर में पाकिस्तान कह रहा है जी हम आईएलटी टी20 जो दुबई की लीग है, हम अब पाकिस्तान में मैच उसके होस्ट करेंगे। लेकिन उधर इन्वेस्टमेंट भी उधर भी आईपीएल की है। ठीक है जी। देखते हैं कि क्या वो टीम्स आती हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। क्या दुबई बोलेगा जी क्योंकि हमने तो लिफ्ट कराई है कि आज पाकिस्तान खेल लो। अब देखते हैं क्या वो आते हैं या वो यही ना बोल दें सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो सारी चीजें मुमकिन है फिलहाल तो। आगे देख लें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उम्मीद यही है कि मुस्तफिजुर रहमान को अच्छे पैसे मिल जाए और आईसीसी देखते हैं क्या धमाका करता है, क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता बांग्लादेश इतना स्ट्रांग है कि उसका कोई साथ खड़ा हो सिवाय पीसीबी के। पीसीबी में भी खड़ा हो जो उनके साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। बहरहाल वो जिसे कहते हैं ना, ये एक दौड़ है, और दौड़ ये है कि बांग्लादेश क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा। तो अब हमारे लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि हाई पॉलिटिक्स को लो पॉलिटिक्स से मिक्स कर दिया गया। हाई पॉलिटिक्स ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के सिक्योरिटी मसले हैं, पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई को आप ले आते हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में छोटी छोटी। बॉलीवुड में एंट्री नहीं होगी। इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ किया, इनका बायकॉट कर दो, ये भूखे मर जाएंगे। अब कौन भूखा मरता है आज के दौर में, ठीक है। और तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये हैं तो सही, तकलीफ दह होती हैं, लेकिन फिर और हमारा पीएसएल कब हो रहा है मीर हुसैन, और क्या उसकी क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? सुना हम एक दो नई टीम ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, उसको भी 10 साल हो गए थे हमारे पीएसएल को। सुबह साहब बिल्कुल हमने क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा पीएसएल जो आईपीएल के साथ ही होता है, तो इस दफा भी जैसे ही आईपीएल शुरू होगा साथ ही पीएसएल शुरू होगा। ये जो है मई में शुरू होगा, अप्रैल अप्रैल के एंड पे और स्टार्ट हो जाएगा और मई के एंड तक ये जारी रहेगा। और चिमा साहब वैसे ही जो है इस दफा आईपीएल भी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप मेन प्रॉब्लम था, टी20 वर्ल्ड कप वो फरवरी टू मार्च आ गया। वरना पहले होता था जी कि मार्च में पीएसएल शुरू रहता था और अप्रैल में खत्म होता था। अब क्योंकि फरवरी टू मार्च जो है टी20 वर्ल्ड कप है, इसकी वजह से आईपीएल को भी आगे थोड़ा जाना पड़ा 1 मंथ, और साथ साथ जो है पीएसएल को भी जाना पड़ा 1 महीना आगे। तो लेकिन हमने क्योंकि मैंने आपको बताया जिद्दा थोड़ी सी मारी, तो हम आईपीएल के साथ शुरू करते हैं। और फिर यही है कि हमारी अब 2 नई टीम्स ऐड हो रही हैं। मुझे चिमा साहब लग रहा है इस दफा कि हमारी जो टीम्स की जो ऑक्शन होगा उसमें हमारी टीम ज्यादा महंगी बिकेंगी, क्योंकि हमने काफी शोर वगैरह डाल दी है पूरी दुनिया में कि पीएसएल बहुत आगे जा रहा है। और बात भी ठीक है, प्रोग्रेस तो करती है, हर लीग ही करती है, आईपीएल हो या पीएसएल हो या बीपीएल हो, सारी टीम्स आगे निकलती हैं, सारी लीग्स आगे बढ़ती हैं। और इस दफा उम्मीद है कि भाई हमारी जो टीम्स पिछली दफा 7 अरब की 8 अरब की बिकी हैं, वो 25-30 अरब तक जाए, 50 अरब तक जाए, ज्यादा बड़ी बिडिंग हो। क्योंकि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ। अब उन्हें एक बनाया हुआ एक माहौल बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, और उम्मीद हम ये करते हैं कि भाई एक अच्छी ऑक्शन हो, फिर 8 टीम्स खेलें, 2 नई टीम्स ऐड कर रहे हैं, और पीएसएल और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे इसको, ज्यादा शेयर हो जाएगी, ज्यादा टीम्स हो जाएंगी, ज्यादा प्लेयर्स आएंगे बाहर से, यंग लड़कों को मौका मिलेगा। तो फिर यही है कि पीएसएल आगे बढ़ेगा। और आईपीएल के हम फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा आईपीएल के आप मुकाबले में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आईपीएल में 10 टीम्स हैं, आपके पास 8 हो गई हैं, और देखते हैं अगर आपकी अच्छी बिडिंग हो जाए फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब आईपीएल ने एक अच्छा, हर टीम को बोला तो ये इतनी आपकी पॉकेट है 120 करोड़ 125 करोड़ 130 करोड़, इसमें आपने सारे प्लेयर खरीद रहे हैं। क्या हमारे प्लेयर को, हमारी टीम्स को भी अगर 100 करोड़ का बजट मिले जी, आपने मतलब इस पॉकेट में आपने खरीदनी है, तो आप भी 20-20 करोड़ का एक प्लेयर खरीद सकते हैं। 10 करोड़ का खरीदें, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का भी आप खरीद सकते हैं। तो यही है कि अगर आप अच्छे बजट से लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे लोग पसंद नहीं करते इन्वेस्ट करना। चंद एक ही लोग होते हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे क्रिकेटर्स को भी हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी चाहिए इन्वेस्ट करें इसमें, हमारे बिजनेसमैन को भी चाहिए, हमारे एक्टर्स को भी चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करें, सबको चाहिए कि इन्वेस्ट करें, हम अपनी लीग को आगे बढ़ा सकें।
और इस दफ़ा उम्मीद यही है कि हमारी टीम आगे बढ़ेगी, हमारा बजट आगे बढ़ेगा टीम का और हम अच्छे प्लेयर लाएँगे, बाहर से बुलाएँगे और उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे, ताकि हमारा पीएसएल भी मशहूर हो, जैसे कि बीबीएल मशहूर है, आईपीएल मशहूर है। चल, थैंक यू वेरी मच मीर हुसैन, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू।